You have to follow. ओके, ज्योति बतला दी। अर्नब? अर्नब बताओ। जैसे तो कोई भी गेम खेलने के लिए उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी गेम। हाँ सचिन, सही बता रहे हो। और बताओ। उससे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो सर, जो रूल होता है वो ना ही किसी स्कूल कॉलेज में, बल्कि हम लोग को अपने घर में, स्पोर्ट में, सोसाइटी में, हर जगह फॉलो करना होता है। हाँ सही बता रहे हो, सब सही बता रहे हो। मतलब आप लोग सब पढ़ के आए थे, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको पहले एक यस बार सर। बुक को रीड करने के लिए। एनसीईआरटी के फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल है कि फुटबॉल मैच, हॉकी मैच, क्रिकेट मैच, कोई भी चीज हो, हमारा घर हो, हमारा समाज हो, हमें एक प्रॉपर वे में अच्छे तरह से जीने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बहुत ही नीड है उसकी। एक गेम में भी, गेम को यस सर। खेलने के लिए उसका रूल्स और रेगुलेशंस होता है। एक स्कूल में तुम लोग पढ़ाई करते हो तो स्कूल का भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। इसी तरह पॉलिटिक्स में रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। मतलब हर चीज में रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, तभी उसको प्रॉपरली हम लोग वो एक अच्छा तरह से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि a written document in which we find such rules is called a constitution. Okay, you can write what is constitution. The definition of constitution you can write. यस सर। Okay, I'm going to tell you. First you write what do we mean by constitution. A constitution is a set of rules. Constitution Is a set of rules by which the government rules our country. ओके, अविनाश लिख चुके हो? अविनाश, फिर एक बार और बोल दीजिए ना। Constitution is a set of rules यस सर। by which the government rules our country. यस। It is the supreme law of the land. Okay, it is the supreme law of the land. सर क्या बोले? It is the supreme law of our, it is the supreme law of the land. यस सर। Okay, यस सर। Sir, it is the supreme law of our land. law of the land. Okay, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इफेक्ट में कब आया था, कब उसको लागू किया गया था? डेट पता है आप लोगों को क्या? यस सर, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन जो यस था, सर 19। हाँ, जो वो लागू हुआ था इंडिया में, हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आप लोग सब लिख लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
came in effect on 26th January 1950. ज्योति लिख रहे हैं? यस सर। Constitution of India Came in effect on 26th January 1950. 1950. 26 January. Yes, 26 जनवरी 1950. यस सर। सही है। यस सर। Yes, अच्छा, sir. एक चीज और यहीं पे आप दीजिए, बता, आपसे हम पूछ लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, भीमराव अंबेडकर। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को हम लोग द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी लिख लीजिए नीचे में। यस सर। भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। You all completed? यस सर। लिख चुके हो पूरा? Yes, sir. ठीक है। अब देखो बुक तुम लोग को रीड करना है, ठीक है? बुक हम यहाँ रीड करने हम नहीं आए हैं, पढ़ना तुमको है। उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा है, उसको हम क्वेश्चन वाइज लिख लिख के उसका आंसर हम बताते जा रहे हैं, ठीक है? इस तरह से चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी क्लास में ही खत्म हो जाएगा पूरा। दोबारा फिर बनाने का कोई काम नहीं है। ओके, बुक को आप लोग कंटिन्यूअसली रीड करते रहिएगा खुद। अगर हमसे कोई टॉपिक छूट जाता है जो हम क्वेश्चन में नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, तो आप मुझे बाद में, क्लास के बाद में आप हमें बतलाइएगा कि सर ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं हो पाया, ठीक है? दोनों काम एक साथ हो जाएगा, बुक आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम यहां से उस टॉपिक वाइज करवाते चलेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। अब चलिए हम लोग लिखते हैं कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो पता चल गया कि क्या है, लेकिन एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, ये अब बात क्वेश्चन आता है। इसका कोई जवाब दो। इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? बिना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कंट्री चल जाता? नो सर। Best social feature. क्या सोनाली बोली, फिर से बतलाओ। सर नहीं कुछ बोले। कुछ बोलो, पूछ रहे हैं, बोलो कुछ। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव बेस्ट गवर्नमेंट बेस्ट सोशल फ्यूचर। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री को क्यों चाहिए। इंडिया नहीं, कोई भी दूसरी कंट्री है। देश को चलाने के लिए। ठीक है, अनीता बताई है, और कोई बताओ। सचिन तुम बताओ। यस। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। सबको पता है। अविनाश, ज्योति, अनीता, कोई तो बताओ। सचिन तुम भी बोलो। सर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रोल को फॉलो करता है। अविनाश। सर टू लीड अवर द कंट्री। चलो ठीक है, ये भी सही है। भारती। मेघा। टू गिव इक्वालिटी टू ऑल पर्सन। ये भी सही है, सब सही है। मेघा आप बताएगी कुछ।
मेघा, आप मुझे सुन पा रहे हो? जय ठाकुर, सर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल सर, रूल रहेगा ही नहीं तो कोई भी आदमी कुछ भी कर लेगा, किसी को भी मार के, उसको कोई रूल ही नहीं लगेगा उसके ऊपर। बताओ। जय ठाकुर सही बता रहा एक है, मिनट। सब सही बताए हैं, आप सब सही बतलाए हो। अर्नब किशोर, शायद आप पहली बार क्लास में आए हैं क्या? आपको तो पहले देखे नहीं थे। ठीक है, चलो सब सही बताया है। अब हम सबको क्या करते हैं, कुछ देखो बताएं। तुम लोग अभी 7-8 बच्चे जो बताए हो उसी को हम 7-8 पॉइंट में लिखा देते हैं। सबके सब सही थे। सर बताएं। हाँ बताओ। सर किसी को डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना चाहिए उसके रिलीजन पे, बर्थ पे, जेंडर पे, कास्ट पे। हाँ ये भी सही है सचिन, वेरी गुड। अब आप लोग ना नीचे में सीरियल वाइज लिखिए, जितना आप बच्चे सब अभी बताए हैं 6-7 पॉइंट, उसी को हम लिखवाने वाले हैं। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगी तो ये 6-7 पॉइंट को पूरे लिखना है, एक को नहीं लिखना है, सारा पॉइंट लिखना है। यस सर। ठीक है। Why does a country need a constitution? This is our question. Okay. Now write the answer. A constitution lays सर एक मिनट। कॉन्स्टिट्यूशन lays LAYS LAY S lays out यस सर, लेज आउट certain ideas सर एक कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट certain ideas no sorry रुक जाइएगा। certain ideals, idea नहीं, ideals, IDEALS, ideals. यस सर। A constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind सर क्या बोले? डेट that ऑन द form the basis FORM form यस सर। the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. सर डेट वी, इसके बाद As citizens, okay, क्या again, बोले? एक बार Add. फिर से बोल रहे हैं। A constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. क्या सर? एज सिटीजन के बाद सर सिटीजन के बाद एक सेकेंड। Basis of kind of country that we as citizens aspire to live in. ASPIRE, aspire to live in. यस सर, टू लिव इन। ओके। सर एस्पायर मतलब क्या होता है? एस्पायर मतलब होता है होप, एम्बिशन, किसी चीज के प्रति किसी को पाने के
के लिए जो हमारा होप होता है, एम्बिशन होता है। महत्वाकांक्षा समझते हो? यस सर। यस सर। हाँ, तो वही एस्पायर हुआ, महत्वाकांक्षा करना। ओके। यस सर। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो एक सर्टेन आइडियल्स पे बनता है। आइडियल मतलब होता है मोरल वैल्यूज, जो हम लोग नियम बनाते हैं, ठीक है। और वो किसके लिए बनता है? सिटीजन के लिए बनता है, कि हम लोग कैसे एक कंट्री में जीना चाहते हैं। ओके, हम लोग का क्या मोरल है, हम लोग किस कैसे जीना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। ओके, कि जो हमारा मोरल है, जो हम कैसे हम जीना चाहते हैं, उसको वो फुलफिल करे, उसी तरह का नियम को बनाना ही कॉन्स्टिट्यूशन का वही एक पार्ट होता है, रूल्स। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इट टेल्स us about the fundamental nature of our society. It tells us about the fundamental nature of our society. सोनाली लिख रहे हो? सर आवाज नहीं आ रहा है। सोनाली लिख रही हो आप? यस सर। भारती, आवाज जा रही है क्या अब? यस सर। कहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम हो समझने में या फिर लिखने में, एक बार मुझे इन्फॉर्म कर देना। सर बोलिए ना। फंडामेंटल मतलब सेकेंड क्या होता है? पॉइंट, इट टेल अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। जो भी हमारे सोसाइटी का एक फंडामेंटल नेचर होता है ना, वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। ओके, फंडामेंटल मतलब? फंडामेंटल के बारे में आप ही में से कोई बतलाइए तो। सचिन, क्या होता है फंडामेंटल? सर हम भी पूछे सर, हमको भी नहीं समझ रहे हैं। कोई क्लास का बच्चा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, सही बताया। सर राजा का अधिकार। राजा नहीं, यहाँ राजा कोई नहीं है, डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता है, ठीक है। कोई राजा नहीं। मौलिक अधिकार मतलब जो हम लोग का बेसिक जो नीड होता है, बेसिक जो हम लोग का अधिकार होता है। अच्छा ठीक है, एक ही इसी बात पे बोलो कि फंडामेंटल राइट्स हम लोग के पास कितना है इंडिया में? बताओ। Any of you please tell me what are the fundamental rights? सर वोटिंग। और बताइए, कोई सब बताइए, फंडामेंटल राइट कितने हैं, क्या हैं? तो 7 होते हैं शायद। सर राइट टू इक्वलिटी। और भी है, सही बता रहे हैं, और बताइए। करेक्ट करेक्ट। सर 7 होते हैं। हाँ 7 होते हैं, सचिन सही बता रहा है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन। सही है, और बताओ। कल्चर एंड एजुकेशनल। सर डिस्क्रिमिनेशन। हाँ ये भी सही है, सर राइट टू फ्रीडम। ये भी सही है। सर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडमीज। सुनो, सब सही बता रहे हो, एक बार सर लिख राइट लो टू सब, वोट। एक बार लिख लो। यस सर। सब बुक में है। सब बुक है में ना? है। ठीक है, चलो इसको ना कहाँ पर है? किस आर्टिकल में दिया पेज गया था नंबर ये भी हम लिखवाते 14। हैं। 1 सेकेंड। ठीक है, कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और किस आर्टिकल में किया गया था, ये भी हम आपको भी लिखवा देते हैं। राइट टू इक्वलिटी सबसे पहले आया था, लिखिए राइट टू इक्वलिटी। और ब्रैकेट में लिखिए आर्टिकल 14-18। लिख रहे हैं आप लोग? राइट टू इक्वालिटी। लिखना है।
राइट टू इक्वलिटी के बाद ब्रैकेट दीजिए, उसमें लिखिए आर्टिकल 14-18। यस सर, हो ये गया। आर्टिकल 14-18 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में चर्चा किया गया है। इसी के आर्टिकल 14 और 18 के दरमियान इसे लागू किया गया था। ठीक है, फिर सेकंड लिखिए राइट टू फ्रीडम। और ये कम किस आर्टिकल में दिया गया था? 19-22। ओके, आर्टिकल 19-22। थर्ड लिखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। So right against एक्सप्लॉयटेशन, EXPLOITATION। अच्छा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कब दिया गया था? किस आर्टिकल में आया था ये? 23-24, आर्टिकल 23-24। लिख लिए? यस सर। एक बार फिर से। कोई एक बताओ तो ये होता क्या है राइट राइट अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? बोले सर, आवाज नहीं है। ज्योति, थर्ड जो हमारा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, और ये यस सर। आर्टिकल 23-24 में दिया गया था। इट इज रिटन इन आर्टिकल 23-24। ओके, यस सर। और इसमें होता क्या है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से हमें क्या फायदा क्या मिलता है? इसमें यह था कि कोई भी बच्चा 14 साल से नीचे का काम नहीं कर सकता है। इसी आर्टिकल के तहत ये यस रूल आया है। यस ठीक है, सर। कि अंडर एज चाइल्ड इज नॉट एबल टू वर्क if anybody is taking work from 14th age group child, 13 age, it is criminal act। अगर कहीं पे बच्चा काम कर रहा है ना यस सर। किसी के यहाँ, 13 साल 12 साल 10 साल का बच्चा, तो तुम उस पर केस कर सकते हो जाके। ये नियम के खिलाफ है। 14 साल से पहले कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता है। उसका वो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। ओके, यस सर। हाँ, फोर्थ लिखिए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। The right of freedom of religion, the right to freedom of religion। ओके, फिफ्थ लिखिए, नहीं, इसका आर्टिकल भी लिख लीजिए। आर्टिकल 25-28 में आया था, 25-28। 25 -28। ओके, यस यस सर। सर। फिफ्थ लिखिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या बोले सर? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
ठीक है, यस ये आया था कब? ये कौन से आर्टिकल में इसका दिया हुआ है? 29 टू क्या हो गया? 29 कोई बता रहा था अभी। 29 30 ओके। उसके आगे लिखिए 29 29 30। 29 सिक्स्थ लिखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, REMEDIES। रेमेडीज का मतलब आप ही लोग पहले आप लोग सब कुछ समझाइए, फिर हम समझाएंगे। कोई बताओ तो। Any of you please explain. रेमेडीज बहुत इजी शब्द है, कोई बताओ। उपचार, उपचार समझते हो? किसको भी समझाएं? हाँ सर इलाज करना हो। हाँ सुनो, इसमें क्या होता है रेमेडीज वाले में, इसका क्या काम है प्रॉपर सुनना। इसमें क्या होता है, जो हम लोग को मौलिक अधिकार जो दिया गया है ना, वो अगर मेरा हनन हो रहा है, अगर उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, तो हम इसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जस्टिस के लिए, कि मेरा फंडामेंटल राइट्स जो है उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मतलब हम अपने राइट्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं। ठीक है, और एक नीचे में एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा, 6 हो गया ना, एक नीचे में लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट जो अभी है रिसेंटली एडेड राइट टू प्राइवेसी इन फंडामेंटल राइट। अभी सुप्रीम कोर्ट एक राइट ऐड किया है इसमें। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली एडेड राइट टू प्राइवेसी इन फंडामेंटल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32-35। सर उसके नीचे वाला राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिसेंटली राइट टू प्राइवेसी अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया। व्हेन अ लॉ बिकम्स एन आर्टिकल, कोई बताओगे? पहले किसी भी लॉ को क्या करते हैं हम लोग? अपर हाउस लोअर हाउस का नाम सुने हो पार्लियामेंट में? यस सर। पहले लोअर हाउस से कोई भी चीज पास होता है, जहां पे हमारे राज्यसभा लोकसभा पता है तुम्हें? यस सर। पहले लोकसभा से कोई भी लॉ को पास कराया जाता है, ओके। फिर जब लोकसभा से वो पास हो जाता है तो उसे भेजा जाता है राज्यसभा में, किसी भी लॉ को। फिर राज्यसभा में वो पास होता है, राज्यसभा में पास होने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, ओके। और जब फाइनली प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देता है तो वो एक लॉ बन जाता है। क्लियर? और अगर प्रेसिडेंट को अगर अच्छा नहीं लगा हुआ, उसमें कुछ में प्रॉब्लम, वो फिर से रेक्टिफिकेशन के लिए लोकसभा भेज देता है। फिर लोकसभा में उस पर डिस्कस होता है, फिर उसमें कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, जो भी प्रेसिडेंट उसमें क्वेरी डालते हैं उसको। फिर वो लोकसभा से राज्यसभा जाता है, फिर राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, और इसमें एक रूल ये भी है कि प्रेसिडेंट जो होता है किसी भी लॉ को 2 ही बार रिजेक्ट कर सकता है, थर्ड बार उसे वो लॉ
साइन करना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर अविनाश, गुड्डू, ज्योति, सचिन, अनीता, सोनाली, आशीष, जय ठाकुर, अर्णव, मेघा, सब लिख लिए हो? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, देखो अभी ना इसका टाइमिंग भी खत्म हो रहा है, 2 ही मिनट अब बचा है। हाँ सचिन बोलो। तो इससे पहले लिखा रहे थे वो नहीं लिखा है, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? ना लिखा हुआ नहीं है। सुनो, 1 मिनट में ना टाइमिंग खत्म हो रहा है जूम का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सारे स्टूडेंट ढूंढ के लिखिएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भेजिए, फिर हम उसे चेक करके आपको बताएंगे व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। यस सर। और आगे आप लोग रीड करके आइएगा, जहां तक अभी हो गया है फंडामेंटल राइट्स तक आज हम लिखवा चुके हैं, उससे आगे सिविक्स का बुक रीड कीजिएगा। यस सर। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, यस सर। फिर चलो सुनो, और तुम लोग सब बुक ले चुके हो? यस सर। यस सर।